बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक अच्छा दिन रहा होगा, स्पेशली उन लोगों के जिन्होंने ग्रुप पे सिग्नल्स को, लेवल्स को, ग्रुप की डिस्कशन को, तमाम चीज़ों को फॉलो किया। स्ट्रिक्ट एसएल, स्ट्रिक्ट एरियाज़ बताए गए, बाय के भी, सेल के भी, और अल्लाह का शुक्र है मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सेल में भी बहुत अच्छे पिप्स हमारे निकले और बाय में भी दो दफ़ा हमारी बाय चली। फर्स्ट टाइम हमारा जो एरिया हिट हुआ वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 150 160 पिप्स हमारी बाय चली। देन दोबारा एक बाय एरिया हिट हुआ जो हमने वीडियो में डिफ़ाइन किया हुआ था, उससे भी हमारी जो बाय है वो तकरीबन कोई 120 130 पिप्स चली और उसमें से हाफ़ बुक करा के हाफ़ हमारी ब्रेक इवन है फ़िल वक्त। और मार्केट के तासुरात थोड़े से आज बेरिश हुए क्योंकि जो हमारा सीपीआई डाटा था उसमें मंथ ओवर मंथ तो गोल्ड के लिए बुलिश आया, बट जो एयर ओवर एयर सीपीआई डाटा था वो गोल्ड के लिए बेरिश आया था। तो ओवर द लास्ट ईयर जो इन्फ्लेशन था वो मामला सही थे फॉर करेंसी, बट जो ओवर मंथ था लास्ट मंथ वो जो था वो बेरिश था करेंसी के लिए। तो गोल्ड ने डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट लिया और एक अच्छा इम्पैक्ट लिया। बहरहाल नीचे 3300, 3296, 3286 ये तमाम एरियाज़ बाय के ही हैं। फ़िलहाल वो जिस वक्त एरिया कवर करेंगे, आइटम कवर करेंगे, उसमें डिस्कस कर लेंगे। और मेरा मानना ये है कि ग्रुप पे रहने का फ़ायदा ये है, जो लोग ग्रुप पे हैं वो उस चीज़ को बेहतर जान सकते हैं, समझ सकते हैं और कमेंट करके भी बता सकते हैं कि जो हमारी चीज़ें ग्रुप पे रहीं, डिस्कशन ग्रुप पे, वो कैसी थी और उससे ही लोगों को कितनी प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है। इनफैक्ट सीपीआई डाटा आने से पहले 3 ट्रेड्स हम स्कैल्पिंग की कर चुके थे 70 पिप्स की। तो तकरीबन पूछा भी गया मेरी तरफ से कि भाई सीपीआई से पहले कौन कौन प्रॉफिट में है, तो अल्लाह का शुक्र है तमाम हमारे जो मेंबर्स हैं वो ग्रुप के ऊपर सीपीआई डाटा से पहले ही 3 स्कैल्पिंग ट्रेड्स ले चुके थे और तकरीबन कोई 150-200 पिप्स बुक कर चुके थे। सीपीआई डाटा आने के बाद फिर हमारी डेफिनेटली ट्रेड्स चली और वो मामला कैसे रहे एवरीबडी नोज़। तो व्हाट्सएप का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप भी वो क्लिक करके फ्री है, उसका पार्ट बन सकते हैं। वहाँ पे जो हमारा डिस्कशन हो, एटलीस्ट अगर कुछ इनपुट आप ना भी दें तो उस डिस्कशन से भी काफ़ी फ़ायदा रहता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। लोग अपना आइडियाज़ और व्यूज़ भी उसमें, एनालिसिस भी अपने शेयर कर रहे होते हैं। तो कल की वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले तमाम मेरे वो फेलोज़ जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपने नोटिफिकेशन ऑन कर लें और ताकि हमारी जो डेली की अपडेट्स मिलती हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें और वो मार्क करके उसको ट्रेड करते रहें, ताकि जितनी हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो आइटम्स हम कवर करते हैं, उसकी उनको आगाही मिल जाए, इन्फो मिल जाए रिगार्डिंग टुमारो। अच्छा, कल क्या होने वाला है सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री में देखते हैं। तो हमारे पास जीबीपी के कुछ डाटा हैं, जो लोग जीबीपी की करेंसी पेयर्स में डील करते हैं। सीपीआई का डाटा है, जीबीपी का इफेक्टिव डाटा है। फिर उसके बाद हमारे पास यूएस इकनॉमी का कोर पीपीआई और पीपीआई दोनों मंथ ओवर मंथ है। तो ये डाटा भी इम्पैक्ट करेगा। अच्छा, एक नॉर्मल तासुर ये है कि अगर सीपीआई नेगेटिव आई है मंथ ओवर मंथ तो पीपीआई भी नेगेटिव आएगी, ऐसा कहा जाता है, बट ऐसा रियलिटी में लाजमी नहीं है। बहुत दफ़ा ऐसा भी देखा गया है कि अगर सीपीआई जो है वो नेगेटिव आई है तो पीपीआई पॉजिटिव आई है। तो हरगिज़ अपने जहन में ये रख के ट्रेड नहीं करिएगा कि कल गोल्ड जो है वो बुलिश हो जाएगा, या अगर मंथ ओवर मंथ सीपीआई बुलिश आई है गोल्ड के लिए तो पीपीआई भी बुलिश आएगी। ये वाइस वर्सा अगेंस्ट इनफैक्ट हो सकता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ट्रेड करेंगे और प्रॉपर एसएल के साथ करेंगे। जो लोग ग्रुप पे उनको तो क्लियर कट डायरेक्शंस मिल जाती हैं ट्रेड की भी, बट जो लोग लेवल्स देखते हैं, वीडियो देखते हैं, उनसे मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है कि डाटा टाइम के ऊपर कोशिश किया करें कि ट्रेड ना करें। 6:30 बजे वाला जो टाइम है उसमें हाई वॉल्यूम होता है और बहुत भरपूर आपको लेवल्स मिल रहे होते हैं और बहुत अच्छी वॉलीटिलिटी होती है, तो उस वक्त ट्रेड मुनासिब रहती है हमारे हवाले से। आपको डायरेक्शन भी यूएस सेशन की पता चल चुकी होती है 6:30 तक कि मार्केट किस तरफ ये जा सकती है, सपोर्ट की तरफ आ रही है या रेजिस्टेंस की तरफ आ रही है। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप 6:30 बजे के टाइम पे ट्रेड एग्जीक्यूट करें। अब चलते हैं बीटीसी की तरफ। एनालिसिस थोड़ा छोटा रखूँगा। बीटीसी में अब जब हमारा ये लेवल मार्क हुआ था बाय का, जिस वक्त इस लेवल पर मार्केट गिरी तो पूछा गया, लेकिन मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं थी यहाँ से बाय की, तो हमने कैटेगोरिकली मना किया कि यहाँ से कोई कंफर्मेशन हमें मिल नहीं रही है। उसकी रीज़न ये थी कि इस लेवल के नीचे कुछ मल्टीपल कैंडल्स जो है वो H1 की और M30 की क्लोज़ हो रही थी। मैं इसी लेवल को देख रहा था 117 के नीचे, और मार्केट ने वैसा ही किया, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया क्योंकि जिस तरह से ऊपर गया है रिट्रेसमेंट तो ड्यू है। अब फ़िलहाल जो मेरे पास रिट्रेसमेंट बनती है यार, मैं क्या बताऊँ आपको, इस वाले एरिया से अगर हम फिब लगा लें तो मैं लगा के चेक कर लेता हूँ। एक्चुअली मेरी कोशिश ये होती है, अब लोग पूछेंगे मैं इस वाले एरिया से क्यों लगा रहा हूँ और फिर वीडियो और लंबी हो जाएगी, तो हम
अरे यार देखो, अब इसको भी रिफ़्रेश करना पड़ेगा, नेट का इशू है। बहरहाल वो आगे चला गया। लेट मी डू इट अगेन। यहाँ से हमने लगाया था 78 और 61 वाला एरिया, परसेंट वाला एरिया आप मार्क कर लें। 78% वाला एरिया एग्जैक्टली वो सपोर्ट बनता है जहाँ पे हम बाय में है, मतलब जहाँ से हम बाय देखेंगे। तो इस एरिया का वेट करें, 1.10 का, 1.10, 1.11 का। सही है, ये मैंने बाय के लिए आपको कंडीशन बताई है। अच्छा, सेलिंग के लिए क्या हो सकता है? अभी जो करंट सिनेरियो है इसके हिसाब से इस ये जो ग्रीन बॉक्स है इसके ऊपर अगर कोई H1 ओपन और क्लोज नहीं होती, मतलब 1,18,000 के ऊपर, 1,18,050, 118,050, इसके ऊपर अगर कोई H1 ओपन और क्लोज नहीं होती, मार्केट ऊपर आती है, तो आप इस लेवल का SL देके 119 का कर लें इसको। 118,823 है तो 119,000 इसका SL दे के आप जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देता हूँ, ये आपका जोन हो जाएगा SL का। और जो आपकी ट्रेड है उसके लिए आप यहाँ इस लेवल से वेट कर सकते हैं। 118 से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी सेलिंग। इसको 119 ही कर लीजिएगा राउंड ऑफ, मार्केट ऊपर जाती है तो देन फिर उसके बाद हम वेट करेंगे इस वाले लेवल का। यहाँ आएगी मार्केट तो हम अच्छी एक बाय देख सकते हैं। ये हमारा BTC का एनालिसिस था। थोड़ा मैंने आज फिर लगा के भी बता दिया, थोड़ा टाइम BTC ले गया है। नेस्डैक में एग्जैक्टली वो एरिया प्ले हुआ यार, 814 के ऊपर लाइन लगाई हुई थी कि ये रेजिस्टेंस को मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक करके गया है। मुझे वॉल्यूम में एक कन्फर्मेशन मिली है, मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी। हाजिर ट्रेड जो थी, कल की वीडियो बनाते हुए मैंने कैटेगोरिकली कहा था कि ये हाजिर ट्रेड है। 817 के नीचे का आप SL दें। SL भी मैंने बताया था 100 और 150 पिप्स का आपका SL होगा और मार्केट 23,000 की तरफ जाएगी। एग्जैक्टली मार्केट ने 23,000 टच किया। तो ये आज की एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी रही। ऑल्दो मेरी कोई ट्रेड नहीं थी इसमें, ना मैंने ग्रुप में करवाई, ना मैंने पर्सनली खुद की। उसकी रीज़न ये है कि मैं इस आइटम को खाली अपने डेली एनालिसिस में कवर करता हूँ, क्योंकि लोग बहुत सारे इसमें ट्रेड कर रहे होते हैं, बट मेरा कोई इसमें जो है वो ट्रेड इतनी ज़्यादा रहती नहीं है। अब कल क्या हो सकता है, जिस तरह की ये कैंडल्स बनी है, अगर ये वाला लेवल ब्रेक करके नीचे आती है मार्केट 687, 22,700 के लेवल से अब ये ग्रीन लाइन जो लगी हुई है, आप यहाँ का वेट करें। मार्केट अगर मिलती है तो और यहाँ पे भी एक अग्रेसिव एंट्री हो सकती है, मतलब अगर कोई यहाँ पे लेना चाहे तो ये अग्रेसिव एंट्री होगी, बिल्कुल होगी। 22,800 के नीचे का आप SL दें, 22,800 पे बाय करें और 120, 130 पिप्स का आपका SL हो। सेकंड ट्राई आपकी जो होगी वो 22,683 के ऊपर होगी बाय की। सेलिंग में भी नहीं देख रहा इसमें। वाइल पे आ जाते हैं। वाइल में हमने एरिया 68.5 का मार्क किया था, मार्केट ऊपर नहीं आई है। मार्केट यहाँ पे सेलिंग के साइन दिखा रही है। मैंने मंडे की वीडियो जो स्टार्ट की थी उसमें मंडे की वीडियो में कहा था कि मैं पिछले वीक तक बुलिश था। अब जो एरिया मेरा टैब हो गया 70-72 वाला, अब हम इसमें थोड़ा सा बेरिश मूव देखेंगे। इनफैक्ट 72 हिट नहीं हुआ, अगर होता तो डेफिनेटली हम उसमें सेल में बैठते। अभी भी एरिया भाई यही वाला इंटैक्ट है, ऑल्दो ये 67.1 वाली रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है और इसी को टच करके वापस नीचे आया। दोबारा इसी को टच करके अगर कोई लेना चाहे तो 67.3 की सेल बनेगी और जो आपका SL है वो इसके ऊपर का ही आपको लगाना पड़ेगा, तकरीबन 100 पिप्स का, 67.9 का। यह आपकी सेल बन सकती है ये कल के लिए। वरना कोई अगर ऊपर के लेवल को अटैम्प्ट करना चाहे तो ये ऊपर 68.5 का वेट करे फिर सेल के लिए। बाय अभी मैं इसमें नहीं देख रहा हूँ, जब कुछ बनेगी कंडीशन तो देख लेंगे बाय भी इंशाल्लाह। गोल्ड, अच्छा गोल्ड ने आज हमारी इस एरिया से सेलिंग चली 72 के SL के साथ, और फिर उसके बाद हमने, क्योंकि डाटा टाइम तो हम कोशिश करते हैं कि डाटा टाइम के ऊपर ट्रेड ज़्यादा ना करें, आधी बुक करवा के आधी हमने ब्रेक इवन करवाई, मार्केट नीचे आई, फिर हमारी 35 के लेवल से बाय हुई एक, जो कि 50 समथिंग 51 52 के लेवल पे गई, वहाँ पे हमारी वो टोटल बुकिंग हुई। दैन फिर मार्केट जब दोबारा नीचे आएगी तो 24 से हमारी एक बाय एग्जीक्यूट हुई है और वो भी 31 32 तक गई थी। फिर उसके बाद बहरहाल मार्केट अभी नीचे की ही डायरेक्शन पे है, डायरेक्शन इन द सेंस कैंडल्स बेयरिश ही हैं। बट मैंने कल भी अपनी वीडियो में कैटेगोरिकली कहा था, मैं आज भी अपनी वीडियो में कह रहा हूँ, आई एम इंक्लाइन टूवर्ड्स बाय। अच्छा है मार्केट और नीचे मिले, और नीचे मिले आई मीन कि नीचे के लेवल स्टेब होंगे तो मार्केट अच्छा हमें पुश देगी। अच्छा, ये जो एक ट्रेंड लाइन है ये डेली के टाइम फ्रेम पे लगी हुई है, इसलिए आपको थोड़ी सी आउट लग रही है। ये वाली लाइन को जहन में रखें, ये 33-10 का एरिया बन रहा है, 14 का 3314। एक ये हमारे पास एरिया है। मुझे जो अच्छा एरिया अब बाय के लिए मिलेगा उसको मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसको मैं देखूँगा बाय के लिए, वो होगा तकरीबन कोई ये जोन। और हमारे पास ये हमारा SL होगा। मैं SL के ऊपर भी भाई एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ यार, फिर लोग जो है ना वो पूछते हैं अक्सर। ये हमारा
मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ, रेड कर दो इसको। ये इसके नीचे का हमारा एसएल होगा, मार्केट इस वाले एरिया में मिलती है तो हम बाय करेंगे। ये आपका एरिया बनता है थोड़ा बड़ा एरिया, ऑब्वियसली H4 है। 3307 से लेके 3295, तो ये $10-12 का तकरीबन कोई एरिया है। और इस एरिया में अगर मिलता है गोल्ड हमें कल तो हम बाय करेंगे। और ऊपर सेलिंग के लिए हमारे पास, यार अभी मैं सेलिंग इंक्लाइन नहीं हूँ, मैं नहीं देखूँगा सेल। हाँ, ये वाला एरिया अच्छा प्ले हुआ है, इस वाले एरिया पे सेल अटैम्प, रिट्रेसमेंट सेल अटैम्प की जा सकती है अगर 64 पे दोबारा मार्केट आती है तो। बट आई एम बुलिश इन द सेंस कि मार्केट अगर ये एरिया टैप करती है 15 वाला और 10 वाला, तो यहाँ से हम जो है वो बाय इसकी एग्जीक्यूट करेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल हमारी जो ये वाली बाय है इसका ब्रेक इवन हुआ था 24 पे, तो हो सकता है कि शायद वो मार्केट क्लोज होते वक्त या मार्केट ओपन होते वक्त हिट हो जाए, लेकिन उसका हम आधा प्रॉफिट ले चुके हैं। तो ये दोस्तों मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो हर आइटम का। तो वीडियो के एनालिसिस अगर पसंद आते हैं, लेवल्स अगर पसंद आते हैं और समझ में आते हैं, इनफैक्ट पसंद क्या है यार, समझ में अगर आते हैं और उसके ऊपर ट्रेड करके प्रॉफिट बनता है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें, शेयर किया करें वीडियो को और लाइक ज़रूर किया करें। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला दिन और इनफैक्ट पूरा वीक हमारे लिए इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल हो, और अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हम अच्छी जो ट्रेड्स हमें मिल सकें लेवल्स के ऊपर, उनको हम एग्जीक्यूट करें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।